यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो इसका मतलब है 3 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे ये बताने हैं। बहुत सारे नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते हैं, वही बताने की कितने नंबर हैं। देखो 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं 100। इस 100 में कितने डिजिट हैं, यानी कि कितने अंक हैं, 1 2 3। 3 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 100। उससे पहले 2 डिजिट के बन जाएंगे, यानी कि 2 अंक वाले। और इसके बाद फिर अगला ऐसे बनते जाएगा 101 102 103, बहुत सारे नंबर होंगे। लास्ट में जो बनेगा 999 बनेगा 3 डिजिट का। अब 100 से लेके 999 तक के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो वही नंबर हमने यहाँ पे बताने। अगर आप इसको जनरली काउंट करोगे तो काउंट करने में आपकी 7 की टेबल रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि कितने नंबर हैं इसके बीच में काउंट करने के लिए। अब उसके लिए एक शॉर्ट मेथड होती है, उसको हम उस मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे और सारे के सारे जितने नंबर आएंगे इसके बीच में वो हमको फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए एक एपी बना लेते हैं। जो एपी बनाने के लिए जो सबसे पहला टर्म है, यानी कि पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, उसको हमको पता करना पड़ेगा। देखो 100 को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना बनेगा, पहला नंबर 100 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है, उससे बड़ा नंबर हमने देखना है। तो 7 1 जा 7 उतरा 3 0, और यानी कि 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है 2, यानी कि 102 से 7 से डिवाइड नहीं होता है। अब ये डिवाइड तब होता इससे बड़ा जब यहाँ पे 5 से कोई बड़ा नंबर 0 से कोई बड़ा नंबर आता है। तो यानी कि 330 से बड़ा नंबर जो है जो 7 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है 35। तो यानी कि यहाँ पे 5 होना चाहिए, ये 35। ठीक है, 5 कैरी करेंगे तो 35। तो पूरा का पूरा 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो पूरा कट जाएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये नंबर देखना ओनली 105। तो जो पहला नंबर होगा एपी का वो हो जाएगा 105, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का जो पहला नंबर होगा वो होगा 105। और अगला नंबर हो जाएगा 112, क्योंकि इसमें 7 ऐड करेंगे। अगला हो जाएगा 119, 7 ऐड करते जाएंगे, ऐसे 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 बहुत सारे नंबर होंगे। और जो लास्ट का नंबर होगा ना वो क्या होगा उसको भी देखना हमने। तो लास्ट में क्या आएगा आपका 999 को भी डिवाइड कर लेते हैं 7 से। 9 1 जा 9, 7 1 जा 7, नीचे बचेगा आपका 2 9, 7 4 जा 28, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ 19। अब देखो 7 से 19 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 19 से छोटा नंबर हमने देखना जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 19 से छोटा कौन सा होता है 14। तो 14 डिवाइड जब होगा तो यहाँ पर 14 आने के लिए क्या होना चाहिए था, जो कैरी लिया था हमने 9, इस 9 की जगह क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये बन गया आपका 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 994। ठीक है, तो ये हमारी बन गई एक एपी बन गई। अब इस एपी में बताने की टोटल ऐसे ही कितने नंबर हैं, यानी कि 105 112 119, ऐसे ऐसे चलते चलते जो सब के सब क्या है 7 से डिवाइड होने वाले नंबर है। तो कितने नंबर हैं अब ये हमको बताना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक जो जनरल फॉर्मूला होता है जनरल टर्म के लिए एपी का an इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है, an जो होता है वो होता है लास्ट वाला नंबर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 994 इक्वल्स टू a मीन्स पहला टर्म जो पहला वाला नंबर है 105 प्लस n हमको फाइंड करना है, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है इसके। तो n माइनस 1 और d आ जाएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का गैप कितना है। अब देखो 7 की टेबल है तो गैप कितने का होगा 7 का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, यानी कि ये नंबर इधर जाएगा तो 105 इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 9 8 और 889। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1 और 7। इस 7 को भी यहाँ से हटाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 889 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। इससे इसको जब कट करोगे तो ये आ जाता है 127। ठीक है, इससे इसको जब डिवाइड करोगे तो 127 आएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक हो गया। अब इस 1 को भी हमने यहाँ से हटाना, तो ये चले जाएगा इधर, तो 127 क्योंकि माइनस में है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू n। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 128
8 इक्वल्स टू n। अब यहाँ पर देखिए जो n की वैल्यू है कितनी आ गई 128। n क्या चीज़ था, इनके जो भी नंबर्स थे, जो भी टर्म्स थे इसके बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं 3 डिजिट के 128 नंबर हैं टोटली, पूरे के पूरे जितने भी काउंटिंग नंबर है हमारे पास उसमें 3 डिजिट के 128 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए और लोगों तक भी इसको फैलाइएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।